कल से ये कहेंगे कि भैया और ढोलक हारमोनिया ले लो, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुमको अल्लाह रखे। इस देश में भगवान की देन है, इस देश की अर्थव्यवस्था। तो तुम क्या तालियां पीटने के लिए बैठी हो? अरे त्याग पत्र दो, जाओ घर। कसम खाता हूं कि मैं सत सनातनी ब्राह्मण जयपुर सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी ये चोटियां तभी बांधूंगा जब मैं आरएसएस को समूल नाश कर दूंगा, उससे पहले मरूंगा भी नहीं। आप हमारे देश के लिए सत्यानाशी प्रधानमंत्री के रूप में मशहूर हो चुके हैं। आज इस सरकार के पास ना अर्थशास्त्री है, ना कोई विद्वान है और ना कोई कुछ है। ये आरएसएस वालों के इशारे पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने और तबाह करने का इन लोगों ने ठेका उठा लिया है। वित्त मंत्री सीतारमन जी कह रही हैं कि इस देश में भगवान की देन है, इस देश की अर्थव्यवस्था। तो तुम क्या तालियां पीटने के लिए बैठी हो? अरे त्याग पत्र दो, जाओ घर। इस देश में देश के रक्षा मंत्री माननीय और क्षत्रिय सम्राट श्रीमान राजनाथ सिंह जी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेक्चरर रहे हैं, उनका भी जमीर मर गया इन जाहिलों के साथ मिल करके इस देश का सत्यानाश करने में उनका भी योगदान है। उसके बाद सत सनातनी ब्राह्मण माननीय नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छा अपने आप को समझते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उनका भी जमीर मर गया। अच्छी अच्छी बातें करने से इस देश की बेरोजगारी, इस देश के किसानों की समस्या, इस देश के बेरोजगार नौजवानों की समस्या, इस देश के श्रमिकों की समस्या, इस देश की अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन विगत 6 महीने बाद भूखमरी आएगी, 70 के दशक में गेहूं के बदले दही मिलती थी, गेहूं के बदले दूध मिलता था, गेहूं के बदले चावल मिलता था, वही दिन आने वाला है। और मार्केट में 6% 5% करेंसी रह जाएगी और कुछ चुनिंदा लोगों के पास रह जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया अपनी जुबान खोलें। आपके मन की बात को करोड़ों की संख्या में इस देश के छात्रों ने, बेरोजगार नौजवानों ने और किसानों ने, श्रमिकों ने नकार दिया है। आप हमारे देश के लिए सत्यानाशी प्रधानमंत्री के रूप में मशहूर हो चुके हैं। इस देश की बागडोर आपसे संभल रही है, आप रिजाइन दीजिए या मध्यावधि चुनाव कराइए। अरे भाई प्रधानमंत्री भगवान है ना भाई, उन्हीं के पार्टी के लोग जेपी नड्डा साहब कह चुके हैं, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, तो जिम्मेदार वही हुए ना। नारायण जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य अपनी हर गलती को नारायण के ऊपर थोपता है। वो ये नहीं कहता कि मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे गलती हुई है। हिंदुस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री अगर हुआ है और गलती को स्वीकार करता था तो वो थे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर उनसे कुछ त्रुटि होती थी तो पार्लियामेंट में कहते थे हाँ मैं जो हूँ मुझसे त्रुटि हुई है, मैं पार्लियामेंट के तमाम मेंबरों से माफ़ी मांगता हूँ। ये तो वो भी नहीं करता, कुछ नहीं करने को तैयार है। इस देश के नौजवानों से, इस देश के छात्रों से, इस देश के किसानों से, इस देश के श्रमिकों से कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि अगर इस देश को गर्त में जाने से बचाना है, इस देश को आर्थिक रूप से गुलाम होने से बचाना है, इस देश में अडानी अंबानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाना है और इस देश की बेरोजगारी से बचाना है, इस देश के डूबती हुई अर्थव्यवस्था से बचाना है, तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। अब मैं आपके चैनल के मार्फत कसम खाता हूं कि मैं सत सनातनी ब्राह्मण जयपुर सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी ये चोटियां तभी बांधूंगा जब मैं आरएसएस को समूल नाश कर दूंगा, उससे पहले मरूंगा भी नहीं। और मंचों से झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं और
हमारे देश के लिए ये सत्यान्यासी प्रधानमंत्री के रूप में मशहूर हो चुके हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इनके उखाड़े एक दूब भी नहीं उखड़ने वाली। देश का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, वो BSNL बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। बेचने का ठेका ले रखे हो, इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखे हो। कल से एक कहेंगे कि भैया और ढोलक हारमोनिया ले लो, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुमको अल्लाह रखे। कंधे पे झोला और हाथ में कटोरा। आज चलो बबुआ, राम मंदिर और मंदिर मस्जिद पे चल करके भीख मांगो। वो माई गॉड पिक्चर आपने देखा है ना, कि इतने पुजारी हैं अब बाहर कितने भिखारी हैं, उसकी जानकारी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री से पूछिए। बनने से क्या समस्या है? कहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि आप खिलौना बनाइए। देसी नस्ल का कुत्ता, कुत्ता से क्या होगा? इस हिंदुस्तान की जनता को तो उन्होंने कुत्ता बना ही दिया है। वो जहाँ जाएंगे 2-4 डंडा पाएंगे, भूं भूं करते रहेंगे, कोई रोटी भी नहीं देगा। कम से कम इनकी सरकार में इस देश की विकास दर सुधरने को नाम नहीं ले रही है, ना होने वाली है। ना इनके पास शऊर है, ना इनके पास बुद्धि है, ना विवेक है। बस ये ठगी कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, देशवासियों के पीठ में खंजर घोंप सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। भैया हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा है कि ये देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं ये पाखंडी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं और देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं केवल। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। इसके बाद बिहार में आइए, मन की बात वहीं सुनी जाएगी। उत्तर प्रदेश में आइए, मन की बात सुनी जाएगी। आपके ढोंग, आपके प्रोपेगेंडा की पोल पट्टी खुल चुकी है और आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है।